अगर आपको भी रात को नींद नहीं आती किसी भी वजह से, आसाबी थकावट की वजह से, दुनियावी परेशानियों की वजह से या पढ़ाई की वजह से, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन तमाम बीमारियों का इलाज बहुत ही तरतीब और बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट के साथ बताने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ फैक्ट्स। वेलकम व्यूवर्स टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे एनप्रा05 टेबलेट के यूजेस, कंपोजिशन, डोजेज और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसके कंपोजिशन के साथ साथ हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसकी कंपोजिशन की अगर बात करते हैं तो इसका नाम होता है एनप्रा टेबलेट। ये ICI पाकिस्तान LTD कंपनी के मेडिसिन है, जिसका फार्मूला है एल्प्रोजोलाम USP। इसमें आपको 3 mg की टेबलेट मिल जाती है, जिसमें 0.5 जो कि मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, और 1 ग्राम के टेबलेट्स इसमें देखने को मिल जाती है। लेकिन सबसे बेस्ट जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, वो है 0.5 mg के टेबलेट्स। इन टेबलेट्स की अगर पैकिंग की बात की जाए तो 30 टेबलेट्स की इसकी पैकिंग होती है, जिसके प्राइस है 236.36 पाकिस्तानी रुपीस, जो कि बहुत ही मुनासिब दाम में आपको मिल जाती है। पोजीशन के बाद अगर हम इसके यूजेस की बात करते हैं तो ये जो है 2 बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास होते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन, जो कि बहुत ज़्यादा शदीद होते हैं। यानी एक इंसान जो कि डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है और रात को उनको नींद नहीं आती, मुख्तलिफ़ चीज़ों में सोचने की वजह से या किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से, जो खाना पीना छोड़ देता है, लोगों से दूरी इख्तियार कर लेता है और डीप डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसके इलाज के लिए जो है हम एनप्रा टेबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। नंबर पे हमारे पास आ जाता है एंजाइटी। एंजाइटी एक इस तरह की बीमारी होती है जिसमें अनएक्सपेक्टेड इमोशनल इंसान के अंदर आ जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों का उनको खौफ लगने लग जाता है, छोटी सी आवाज़ से वो डर कर उठ जाते हैं या भाग जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो है फिज़िकल साइंस भी आ जाते हैं, यानी दिल का ज़ोर ज़ोर से धड़कना, और इसके अलावा पसीनों का आना, यानी जब एक इंसान रात को सोने जाता है तो उसको मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ आने लग जाते हैं कि पता नहीं जिन आएगा, वसवसे आने लग जाते हैं कि चोर आ जाएगा, मेरे ऊपर पंखा गिर जाएगा, दीवार गिर जाएगी। इस तरह से वो मेंटली जो है थोड़ा सा डैमेज हो जाता है एंजाइटी के अंदर। तो इस बीमारी के इलाज के लिए बेस्ट रिकमेंडेशन जो है वो एनप्रा 05 ही होते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, इनका इस्तेमाल वो लोग भी कर सकते हैं जिनको रात को नींद नहीं आती किसी भी वजह से। ना तो उनको डिप्रेशन होता है, ना ही एंजाइटी होती है, बस थोड़ी सी उनके अंदर बेचैनी होती है, जो कि किसी भी वजह से हो सकती है, टेंशन की वजह से भी हो सकती है और बिला किसी वजह के भी हो सकती है। तो वो लोग भी इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, जब कोई इंसान बहुत ही ख़तरनाक हादसा फेस करता है, कोई एक्सीडेंट फेस करता है, तब भी उनके अंदर एक खौफ सा आ जाता है और उनको रात को नींद नहीं आती, बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। तो उसके लिए भी एनप्रा टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, डॉक्टर्स भी इन सब बीमारियों के लिए यही मेडिसिन काफ़ी हद तक रिकमेंड करते हैं। यूजेज के बाद अगर हम डोजेज की बात करते हैं व्यूअर्स, तो इन मेडिसिन का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है, यानी मुख्तसर अरसे की बीमारी के इलाज के लिए इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और इन टेबलेट का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा इन मेडिसिन का इस्तेमाल आप 4 हफ्ते तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप एक दिन भी इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फिर आप इसके आदी बन जाएंगे और सारी ज़िंदगी इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते रहेंगे।
और इन टेबलेट का इस्तेमाल आप बहुत ही सिंपल होता है। रात को सोने से पहले आधी टेबलेट आपने 1 गिलास पानी के साथ लेना है और फिर सो जाना है। इसके अलावा इन टेबलेट का इस्तेमाल अगर आप डीप डिप्रेशन में है तो 1 टेबलेट भी रात को सोने से पहले कर सकते हैं। दिन के टाइम इन टेबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। डोजेज के बाद अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में चिड़चिड़ापन, सर का दर्द, जिस्म का दर्द और मैदे का दर्द वगैरह भी कभी कभार शामिल होता है, जो कि 100 में से किसी 1 या 2 लोगों को हो जाता है। तो इसी के साथ मेरी आज की वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको मेरी ये वीडियो भी मेरी बाकी वीडियोस की तरह अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप मुझसे कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, किसी भी मेडिसिन या प्रोडक्ट के बारे में अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसके थ्रू आप मुझसे किसी भी मेडिसिन या प्रोडक्ट के बारे में गाइडेंस या मशवरा कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा आपके साथ एक नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।